अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करना है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या है और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में मेरे न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू के मुताबिक बताता चलूँ ये क्या होती है। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी है कि ए मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम इसके इर्द गिर्द ये मॉड डाल देते हैं। इसकी जो डेफिनेशन में या तो इसका यानी यहाँ पर ए के बारे में वजाहत की जा रही है कि यहाँ पर जो ए है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा? अगर वैल्यूज़ ज़ीरो से बड़ी हैं या ज़ीरो के इक्वल है, और अगर ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ है तो ए की वैल्यू नेगेटिव होगी। असल में इसका मकसद ये है कि आपने जब भी मॉड किसी भी वैल्यू का ख़त्म करना है तो उसके साथ प्लस माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? उसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि इसके अंदर जो ए की वैल्यू वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। क्योंकि असल में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका आंसर भी वही होता है, और अगर नेगेटिव वैल्यू है उसका आंसर भी वही होता है, यानी वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो आंसर है ये कैसे आए? वो नेगेटिव वैल्यू से भी आ सकते हैं और पॉजिटिव से भी। इसलिए जब भी हम किसी चीज़ का मॉड ख़त्म कर देते हैं तो वहाँ पर हम प्लस माइनस लिख देते हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है वो अगर नेगेटिव भी हो या पॉजिटिव भी हो तो इन दोनों सूरतों में आंसर सेम ही आएगा। यही है कि जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू को रखते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा आएगा। कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी है। इसी तरह आप सेकंड प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू है और उसी नंबर की नेगेटिव वैल्यू है, उन दोनों के आंसर हमेशा सेम होंगे। अगर नंबर सेम है, बस साइन मुख्तलिफ है, तो आंसर सेम होते हैं। थर्ड नंबर पे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उसको लिख सकते हैं अलग अलग भी, यानी मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में, और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दोनों के साथ आ जाएंगी। और इसी तरह लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर टू टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो हम इसमें भी एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों टर्म्स के साथ अप्लाई कर देंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। जाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का मकसद क्या है। असल में बहुत सारे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हम डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करते हैं तो हमने देखा होगा कभी कभी आंसर नेगेटिव में आ जाता है, लेकिन हम उस नेगेटिव को नज़रअंदाज कर देते हैं। किसकी वजह से? एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से। क्योंकि कभी भी डिस्टेंस, क्वांटिटीज़, प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती। उस मकसद के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व यानी की मदद लेते हैं, जो नेगेटिव वैल्यूज़ को भी यानी क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और हमें पॉजिटिव में आंसर दे देता है। सबसे पहले जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, लेफ़्ट और राइट साइड पे एक एक टर्म होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है तो उनको एक एक बना लेंगे। जब ये बन जाए, जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक ही एक टर्म है, तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू को सबसे पहले यहाँ से ख़त्म करेंगे। जैसे ही हम इसको ख़त्म करेंगे इस पर डेफिनेशन का रूल इस्तेमाल करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे ही हम हटा देते हैं तो राइट साइड पे मौजूद जो वैल्यू होती है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। अब आपके ये दो क्वेश्चंस यानी बन गए यहाँ पर। वो कैसे कि आपने इस वैल्यू को इसकी पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल भी रख लेना है और नेगेटिव के भी, क्योंकि ये इसकी प्लस माइनस के इक्वल आ रहा है। तो इससे हम दोनों वैल्यूज फाइंड करेंगे एक्स की। यहाँ से भी एक्स फाइंड कर लें, जो हमारे पास बन रहा है 6, और यहाँ से 2 डिवाइड होगा तो 3 आंसर आ रहा है। इसी तरह यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो 5 माइनस होगा, इससे हमें मिल रहा है -16, और 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ रहा है -8। तो ये हमारे दो आंसर आ रहे हैं। इनको आप एस का मतलब है सोल्यूशन सेट की शक्ल में ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। फर्स्ट आंसर 3 और सेकंड आंसर हमारे पास -8 होगा। कि जब भी एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है
तो आपने हमेशा ये करना है एब्सोल्यूट वैल्यूज एक तरफ हो, कांस्टेंट एक तरफ। तो वो काम हम पहले कर लेते हैं। देखें अब इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ये इस तरफ ले आए, तो x+2 इसके शुरू में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी लेफ्ट साइड पे आके, और ये 3 एक तरफ ले जाएं, यानी कांस्टेंट सारे एक तरफ कर लें। तो अब ये देखें सेम टर्म्स हैं, इनका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1 है, तो इसके स्टार्ट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इनको ऐड करें तो ये 8 है। 2 डिवाइड होगा, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड पे एक एक टर्म्स हैं। जब ये चीज़ हो जाए तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन को ख़त्म करना है। जैसे ही हम एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन को ख़त्म करते हैं तो जो राइट साइड वाली टर्म है उसके साथ प्लस माइनस आ जाता है। इसकी रीज़न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आपने इसको एक दफ़ा इसकी पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव के इक्वल रख के सिंप्लीफाई करना है। दोनों में से एक्स की वैल्यूज फाइंड करें। 2 अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो ये क्या होगा, इस तरफ आके माइनस। अच्छा, ये इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। मैथ में कोई भी स्टेप जब किया जाता है तो अक्सर टीचर यही बता देते हैं इधर प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस, इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ डिवाइड। तो इसके पीछे लॉजिक है, वो रूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जब 2 अक्सर में इधर आके माइनस कैसे होता है। वो ये होता है कि हम यहाँ से 2 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 2 माइनस करते हैं, तो हमें ये लग रहा होता है यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है, इस तरफ माइनस हो गया। तो उसके पीछे ये लॉजिक है कि असल में हम दोनों तरफ एडिटिव इन्वर्स लेते हैं। तो बगैर लॉजिक के मैथ में कोई भी स्टेप नहीं होता। इसी तरह यहाँ पर भी 2 रिमूव करने के लिए दोनों तरफ आप एडिटिव इन्वर्स लेते हैं, तो 2 इधर माइनस हो जाता है और लेफ्ट साइड से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक हमें 2 और एक -6। यही हमारा सोल्यूशन सेट हो। तो ये भी हम क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट है इसको दूसरी तरफ ले आते हैं ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू एक लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट राइट साइड पे इकट्ठे हो जाए। तो ये 2/3 और प्लस 1/3, अगर हम इसका एलसीएम लें राइट साइड पे तो ये हमारे पास 3 और 2 + 1, ये 3/3 अगर हम सॉल्व करें तो वो 1 आएगा। राइट साइड पे हमारे पास ओनली 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पे एक एक टर्म्स आ गई हैं। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास जो राइट साइड है उधर साइन प्लस माइनस आएगा। तो हम इसको एक दफ़ा इसकी पॉजिटिव और एक दफ़ा इसको इसकी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल रख के यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, और x की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है 3 माइनस होगा, और x हमारे पास -1/5, और इधर से अगर हम x की वैल्यू निकालने हैं तो 4 इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 माइनस होगा, तो -3 - 4 -7, और x की वैल्यू +7/5। तो इसको हम सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/5 एंड 7/5। तो इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें ऑलरेडी एब्सोल्यूट एक तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू दूसरी तरफ कांस्टेंट है, तो इसमें हम पहले स्टेप में ही क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ से ख़त्म करते हैं तो दूसरी तरफ इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब आप एक दफ़ा इसको इसकी पॉजिटिव और एक दफ़ा इसको इसकी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ से देखें इसके नीचे 1 हम लिख लेते हैं, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ बन रहा है x + 5 और यहाँ बनेगा 6 × 2 - x। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो ये बन रहा है 12 - 6x। x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लें, ये 6x इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और 7x = 7, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 आ रही है। नेक्स्ट इसी तरह इससे भी हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए। 1 इसके साथ और -6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -12 + 6x। अब x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट दूसरी तरफ, प्लस
6x माइनस एक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा 17 5x, और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल रही है 17/5। तो ये x की जो हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं, यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। आप लिख सकते हैं ऐसे सोल्यूशन सेट हमारे पास 1 and 17/5। तो ये हमारा हम लोगों ने 7.2 को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो हम 7.3 की बनाएंगे। थैंक यू।